बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों को घुसाया गया, वो एक बड़ा कारण रहा। और धन बल का इस्तेमाल हुआ, ये सब कारण रहा। तमाम तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी ने किया और सब उसके बावजूद भी केजरीवाल वाली जीत तो हासिल नहीं कर पाए। भाजपा के विदाई और एनडीए की विदाई इस बिहार में तय है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया 20 साल में, सिर्फ जनता को धोखा दिया है, गुमराह किया है। एक फैक्ट्री नहीं लगाया, बिहार के खेतों को पानी नहीं है, वहाँ करना इनके लिए आसान है। महाराष्ट्र में करना आसान था तो कर ली, बिहार में करके तो दिखावें। 1 इंच भी इनका नहीं चलने दिया जाएगा बिहार में। राजनीति में हर समय एक दौर चलता है, चाहे वो दौर कभी कोई पार्टी का हो या चाहे कोई व्यक्ति का हो। एक दौर था जब कांग्रेस का जब छाप जब पड़ता था तो पूरा भारत देश समाता था। फिर एक दौर आया नरेंद्र मोदी का, जब लहर बहा तो उस हवा में सारी पार्टियां सिमटा गई थी। अब फिर से एक दौर दिखा है दिल्ली में, जब आप पर झाड़ू चला और कांग्रेस भी सिमटाई और बीजेपी ने अपना कमल खिलाया। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जिनसे चर्चा करते हैं दिल्ली की 70 सीटों में से 68 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में? क्या जब टेबल पर बैठ करके नेगोशिएशन होगा तो कांग्रेस को झटका मिल सकता है सीट शेयरिंग में? सर क्या कहना है? देखिए, एक बात तो तय है कि कांग्रेस का वहाँ कुछ था नहीं। पर सर राष्ट्रीय पार्टी इतनी बुरी जब से वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर गई, तो जो कांग्रेस का जनाधार था वो आम आदमी पार्टी के साथ चला गया। तो इसलिए, और बीजेपी वहाँ पहले से मौजूद थी, तो 2 ही खेमा में लड़ाइयाँ हुई, 2 पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ। तो तीसरा का स्वाभाविक है कि चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, बहुत जगह नहीं मिलता है। और जनता के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को जिताओ। इस यहाँ पर चीज़ें चली गई, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि कितना मिला नहीं मिला। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी को अपने हिसाब किताब से मिलजुल करके और एकता बना करके लड़ने की जरूरत है, और लड़ेंगे भी हम, उसमें कोई शक नहीं। सर एकता तो बने रहेगी, पर सीट बंटवारे में लेकर के क्या अब कांग्रेस का पलड़ा हल्का हो चुका है? ये तो राष्ट्रीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व के लोग बैठेंगे तो बात कर लेंगे। अब हल्का हुआ है कि भारी हुआ है, दिल्ली के चुनाव से बहुत तय नहीं होता। हाँ, ये बात सही है कि दिल्ली और बिहार में बहुत अंतर है, और दिल्ली का चुनाव 26-27 साल के बाद भाजपा जीती है। हाँ, 26 साल के बाद अगर बीजेपी जीती है तो मोदी का सारी लहर में भी बीजेपी वहाँ हारते रही, और एक तरफा केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी जीतते रही। बीजेपी को कोई जगह मिल रही थी, एक नम जगह नहीं मिल पर रही। इस बार सर क्या लगता है, इस बार तो उसकी जो जीत हुई है, तमाम तंत्र का इस्तेमाल बीजेपी ने किया, और सब उसके बावजूद भी केजरीवाल वाली जीत तो हासिल नहीं कर पाए। प्रचंड आप कहें चाहे बम्पर कहें, कह लीजिए, लेकिन वो तो सीट अभी भी नहीं जीत पाए, उतनी संख्या तो नहीं बना पाए लोग। अब वो उसकी कई कमजोरियां भी रही है। एक तो कांग्रेस के लड़ जाने का भी, अलायंस न होने का भी। दूसरा जो सबसे बड़ा जो है कि 10 सालों में एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी आंदोलन की प्रक्रिया को छोड़ देना और पूरी तौर पे सत्ता पर ही निर्भर हो जाना। तीसरी बात, जो वहाँ संगठन के लेवल पर जो विस्तार की जरूरत थी, मजबूतीकरण की जरूरत थी, उसमें भी कमी रही। और उधर इन सारे कामों को करते हुए बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों को घुसाया गया, वो एक बड़ा कारण रहा। और धन बल का इस्तेमाल हुआ, ये सब कारण रहा। और आयोग जो है धन बल के इस्तेमाल पर कोई भी नोटिस सुनने को तैयार नहीं हुआ, ये काफ़ी मदद मिल रहा। अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि आयोग को चुनाव के तुरंत बाद जो है वोट का आंकड़े जारी करना चाहिए। हम देखें कि लोकसभा चुनाव में 4-4 दिन बाद आंकड़े आ रहे हैं, पहले आंकड़े दूसरे आ रहे हैं, उसके बाद वोट बढ़ा के आंकड़े आ रहे हैं। इस चुनाव में भी यही खेल होगा। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। सर फर्जी वोटरों की जहाँ तक बात है तो हमेशा बीजेपी का ये कहना है कि जहाँ पर महागठबंधन हार जाती है वहाँ उनका जवाब आ जाता है कि फर्जी वोटिंग हुई है। देखिए, जहाँ हार जाती है वहाँ, झारखंड में भी तो सर नहीं हुआ था। झारखंड बिहार में नहीं ना चलेगा उनका। तो एक आदमी आएंगे तो लोग छीन लेंगे। यहाँ संगठन और राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड लोग हैं, तो यहाँ तो पहचान में ही जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जहाँ भी जाइएगा,
तो बाहर के लोग बड़े पैमाने पर आकर वहाँ रहते हैं, बसे हुए हैं, तो सबको सब नहीं पहचानता है। वहाँ करना इनके लिए आसान है, महाराष्ट्र में करना आसान था तो कर लिए, बिहार में करके तो दिखावें। 1 इंच भी इनका नहीं चलने दिया जाएगा बिहार में। बिहार के लोग एक एक वोटरों को पहचान कर वोट दिलवाते हैं बूथों पर। 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव में किस तरफ जाएगी सर जनता? आखिरी सवाल। बिहार में बड़ा बदलाव होगा। बिहार में बम्पर वोट से भारी जीत हासिल करेगा महागठबंधन। नीतीश जी के 20 साल का शासन काल से बिहार की जनता उबी हुई है। भाजपा के विदाई और एनडीए की विदाई इस बिहार में तय है। इन लोगों ने कुछ नहीं किया 20 साल में, सिर्फ जनता को धोखा दिया है, गुमराह किया है। एक फैक्ट्री नहीं लगाया, बिहार के खेतों को पानी नहीं है, बिहार में बाढ़ का कोई निदान नहीं हुआ। क्या किया? और लाइन ऑर्डर के सवाल पर ये आए थे तो हम देख रहे हैं कि वो पूरी तौर पर फेल्योर है। आम आदमी का विकास, क्या विकास किया इन्होंने? बिहार का 95 लाख परिवार ऐसा है जिनकी आमदनी 6000 से कम है। ये तो उन्हीं की आर्थिक सर्वे बता रहा है। जिनको 2-2 लाख रुपया देने की भी बात उन्होंने कहा, आज तक नहीं दिया। बिहार के गरीबों को जमीन जो मिलना था वो भी नहीं मिला। इस सारे खेल बिहार की जनता देख रही है और मन बना लिया है कि इस बार इनकी विदाई होगी, यहाँ भी बड़ा परिवर्तन होगा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक अमरजीत कुशवाहा जी, जिनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से सुना, जहां एक तरफ दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 26 साल का वनवास टूटा है, तो वहीं बिहार में क्या 20 साल के बाद परिवर्तन की हवा बहने वाली है? ये देखना काफी रोचक रहेगा और आने वाले कुछ महीनों में ये साफ भी हो जाने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।